अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उरूज और आप देख रहे हैं एन उरूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हूं जहां से हमने पर्सनली खुद जो है अपने गोट फार्म के लिए जानवर परचेज़ किए हुए हैं। तो आज आपको इस फार्म का विज़िट करवाने का मकसद ये है कि जो शौकीन हज़रात ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए जानवर परचेज़ करना चाहते हैं, फुली वैक्सीनेटेड और अच्छी क्वालिटी के जानवर, तो वो ज़रूर इस फार्म का विज़िट करें। इंशाल्लाह उनको यहाँ की कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इस गोट फार्म से जानवरों का बहुत अच्छा रहा है। हमने खुद परचेजिंग की है तो हमें अंदाज़ा है इस गोट फार्म का कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो है वो गोट्स हैं। इसके अलावा फुली वैक्सीनेटेड, और मुझे जो इनकी प्राइस रेंज है वो भी मुनासिब लगी है। सो आइए फार्म के जो ओनर हैं वदूद सईद साहब, उनकी जानिब चलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो आज हमें अपने फार्म की कलेक्शन दिखाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वदूद साहब, बताइएगा आज हमें कौन सी कलेक्शन दिखा रहे हैं? क्योंकि मैं जब आपके फार्म पे पहले मैंने विज़िट किया था अपने फार्म के लिए परचेजिंग करने के लिए, उस वक्त तो माशाल्लाह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मौजूद थी, लेकिन अब आपने बताया कि ज़्यादातर कलेक्शन जो है वो सोल्ड हो चुकी है। तो इसकी पहले तो रीज़न बताएं। मुझे तो मालूम है, लेकिन व्यूवर्स को बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जो चीज़ दे रहे हैं लोगों को दिखा के और प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है, लोग लेकर गए हैं, अगर उनको नहीं समझ आई उन्होंने आके यहाँ पे चेंज भी कराई है, वो भी उनको फैसिलिटी दी है। क्योंकि बात यह है कि अगर आप चीज़ सही दे रहे हैं तो लोग एतमाद के साथ आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हम पुराना तो हमारा स्टॉक जितना भी था वो सेल हो गया, और सितंबर में अब नई ब्रीड आ रही है, सितंबर अक्टूबर में। तो जो हाजिर हैं वो भी दिखा रहा हूँ, और नई ब्रीड के लिए अगर किसी शौकीन को चाहिए तो नेक्स्ट मंथ आके हमसे बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा वदूद साहब, ये बताइएगा नई ब्रीड जो आ रही है आपके पास वो कौन सी आ रही है, कि अब आप कौन सी ब्रीड पे काम करेंगे? जी पहले तो हम राजनपुरी और मुख्तलिफ ब्रीड्स पे काम कर रहे थे। इस वक्त जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो सारी टॉप ऑफ द लाइन ब्रीड हैं। एक तो गुलाबी है, और दूसरी जो है हमारे पास बीतल है, और इसके अलावा जो है हमारे पास कामोरी है, और बर्बरी है। मतलब टेडी में जिसको शौक़ है तो बर्बरी में हमसे लें, वो उस कैटेगरी की जो है टॉप ऑफ द लाइन है। और इसी तरह से गुलाबी हैं। तो ये लोग पहले ही शौक़ में जो है ना बुक करा लेते हैं, और जिनको चाहिए होता है फिर हम महीने सवा महीने का बच्चा उनके हवाले कर देंगे। अच्छा वदूद साहब, आपने बताया गुलाबी का और कामोरी का, ये दो ब्रीड्स तो सिंध की आम ब्रीड्स हैं, लेकिन आपने जिक्र किया बीतल का। लेकिन बीतल जो है कराची में, अक्सर लोगों का ये मानना है कि बीतल का कराची में या सिंध में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेसिकली पंजाब की ब्रीड है बीतल। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका बीतल के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आगे आप मज़ीद कह रहे हैं कि आपने मंगवाई है, तो क्या सोच के मंगवाई? नहीं, मैं तो, मेरे पास तो ये जहाँ पे जो पल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के हैं, और 2-2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर ही हैं। जो शुरू में आए थे, और जो कोई अगर गलत परचेजिंग हो गई थी, कोई बीमार जानवर आ गया था, तो वो सारे मसलों से निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं यहाँ पे वो इस माहौल के हिसाब से सेट हैं। कोई भी ले तो बेशक मतलब बेधड़क होके ले, और सब यहाँ के हिसाब से सेट है, माहौल के हिसाब से। मतलब बीतल जो है वो यहाँ सर्वाइव कर सकता है बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं। अब हमें अपनी दिखाइए कलेक्शन। ये जो सामने अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये एक टेडी बकरी है जी, और इसके साथ जो 2 बच्चे खड़े हुए हैं ये इसकी पिछली ब्रीड के हैं। ये फॉर सेल नहीं है बच्चे। अच्छा। और बस दिखा ये रहा हूँ क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट है, और इंशाल्लाह अगले महीने इसने भी डिलीवर करना है। अच्छा। और पिछली दफ़ा भी इसने जो है वो 3 बच्चे दिए थे। इसकी एक फीमेल और है जो अंदर पीछे दूसरे शेड में खड़ी है। तो दिखाने का मकसद ये जो फीमेल ये है, और इसके ये बर्बरी से क्रॉस हुई हुई है। तो बच्चे जो आते हैं वो इसी तरह के आते हैं जो सामने खड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा वो दूसरा, वैसे इसका रफली आइडिया दे दीजिएगा कि इसकी कॉस्ट अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो क्या होगी? अगर कोई भाई ये लेना चाहता है तो हम ये इनको आपके तवस्सुत से जो लेंगे वो हम उनको 20,000 रुपये में देंगे। वैसे इसकी प्राइस जो है 24,000 रुपये है। और बच्चे आप सोल्ड नहीं करेंगे या बच्चों के साथ 20,000? नहीं, बगैर बच्चों के। बच्चे तो ये तो 5-5, 6-6 महीने के हो गए, तो अब ये अगले ब्रीडिंग में आने वाले हैं। बच्चे सेल के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा वो दूसरा, अब ये बताइएगा कि आपने जो है सीज़न पे, ये जैसे 2021 का सीज़न जो है अब तो इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो कुर्बानी के हवाले से भी आपके पास थी कलेक्शन या नहीं थी? आप ऐसे ब्रीडिंग पर्पज़ पे काम करते हैं, कुर्बानी के हवाले से नहीं करते? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कुर्बानी के हवाले से हमारे पास जितनी कलेक्शन आई थी ना, जितने मेल थे, वो सब हमारे पास रमज़ान में ही सेल हो गए थे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
और अब अगर कोई शौकीन हजरात अभी से आपके पास जो है कुर्बानी के लिए जानवर लेकर या आपसे ही ख़रीद कर पलाई पे छोड़ना चाहें तो क्या आप वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे? अगर वो आप ही के पास से परचेज़ करते हैं और फिर आपके पास छोड़ देते हैं तो क्या उसकी वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, अगर किसी को यहाँ पे ख़रीद के छोड़ना है तो डिफरेंट हैं उसके प्राइस। 3500 हम पर मंथ चार्ज करते हैं फ़ीडिंग के, नॉर्मल फ़ीडिंग के। अगर कोई स्पेशल फ़ीडिंग करानी है तो फिर उसके चार्जेस अलग होंगे, वो फिर आखिरी 3-4 महीने में होती है। अभी फ़िलहाल नॉर्मल फ़ीडिंग पे है 3500। अगर किसी को करानी हो फ़ीडिंग यहाँ छोड़ के तो करा सकते हैं। चलिए, अब जी वदूद साहब इस गोट के बारे में हमें बताइएगा। जी माशाल्लाह, ये भी जो है वो तकरीबन दो दफ़ा यहाँ पे ब्रीड कर चुकी है और अब ये तकरीबन अगले महीने सितंबर एंड में या अक्टूबर शुरू में इस पे फिर ड्यू है। और इसकी भी प्राइस 24,000 रुपये है और आपके व्यूवर को हम जो है वो 20,000 रुपये में दे देंगे। अच्छा, ठीक है वदूद साहब, अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को वो कलेक्शन दिखाइए जो लोग आपसे परचेज़ कर चुके हैं, ताकि हम दिखा सकें कि आपके पास कैसी कलेक्शन थी जो लोगों ने इतनी जल्दी जो है परचेज़ कर ली। जी वदूद साहब, हमें इस कलेक्शन के बारे में बताइएगा। ये सोल्ड हो चुकी है? जी, ये सारे बच्चे जो हैं वो सेल हो चुके हैं सारे जी। और अभी फ़िलहाल 6-8 दिन के लिए यहाँ पे हैं, फिर चले जाएंगे। अच्छा, मतलब ये कितना टाइम पहले आपने सोल्ड किए हैं? अब आप मज़ीद आपने बताया 6-8 दिन आपके पास रहेंगे, तो ये कितना टाइम पहले से जो है लोग ये भी पहले से बुकिंग हुई थी या ये जैसे ही आपके पास कलेक्शन आई तो ये सोल्ड हो गई? नहीं, इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रमज़ान में हमने सेल किए थे और कुछ जो हैं वो पिछले हफ्ते सेल किए। वो एक ही साहब हैं जिन्होंने रमज़ान में लिए थे, 12-13 बच्चे रमज़ान में थे जी। और अभी जो है वो तकरीबन 10-12 जो हैं वो अभी लिए उन्होंने, तो नेक्स्ट वीक में हमने उनसे कहा है कि फिर ये ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा तो सब ये बताइएगा, इनमें से कितने % जो कलेक्शन है वो आपके अपने फार्म की ब्रीड है? ये 100% मेरे फार्म की है, मैं बाहर से कुछ नहीं ला के बेचता। अच्छा, ये सामने हमें एक ये आई थिंक ब्लैक ब्रीडर है? जी, वो ब्रीडर है। इस ब्रीडर के बारे में बताइए, क्योंकि इसे मैंने दूर से देखा है तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है कि ये कौन सी नस्ल का ब्रीडर है? ये बीतल है जी। इसको ज़रा मैं बाहर मंगवाता हूँ, आप देखिए। जी वदूद साहब, इस ब्रीडर के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो ये आपने कहाँ से मंगवाया या ये भी आपके अपने फार्म की ब्रीड है? जी, ये माशाल्लाह मैंने पंजाब से बच्चा लिया था ये और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये यहाँ पे ब्रीड कर रहा है पिछले 1-1.25 साल से। अभी इसकी एज कितनी होगी? अभी ये तकरीबन 6 दांत क्रॉस कर चुका होगा ये अब तक। तकरीबन एज अगर लगाएं इसकी तो 2.5 साल होगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे इसकी कॉस्ट पूछूं तो क्या होगी इसकी कॉस्ट इस वक्त? ये मैंने 2 लाख रुपए में भी सेल नहीं करना है। 2 लाख में भी सेल नहीं करना है। और इससे आपने भी ब्रीड वगैरह ली है? जी हाँ, अब हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो इसी के हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ब्रीडर है। इसके अलावा व्यूअर्स हुजूर साहब के पास से एक गुलाबी का ब्रीडर है, मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है। जी वदूद साहब, इस बकरी के बारे में हमें बताइएगा। ये राजनपुरी गुलाबी है और ये भी फॉर सेल है और ये भी 2 दफ़ा यहाँ पे जो है वो ब्रीड कर चुकी है। अच्छा। तो इस इंशाल्लाह जो है वो सितंबर एंड में और अक्टूबर में इसने बच्चे देने। ठीक है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? ये इसकी डिमांड तो 38,000 है, लेकिन आपके कोई व्यूवर आता है तो 34,000 में दे देंगे। बड़ी बकरी है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह आपने बताया कि 2 बार ब्रीड कर चुकी है। ठीक है जी वदूद साहब, इन गोट्स के बारे में बताइएगा। ये दोनों बीतल हैं और ये नेक्स्ट सीज़न की ब्रीडिंग के लिए तैयार हुई हैं। अभी इनको इंशाल्लाह अगस्त के एंड में और ये सितंबर में इसको क्रॉस कराएंगे। मतलब अभी तक ये क्रॉस नहीं हुई है, फर्स्ट ब्रीड करेंगी? ये पहले तो ब्रीड कर चुकी हैं, लेकिन अभी इस सीज़न में क्योंकि वो मिल्क वगैरह ले रहे थे तो क्रॉस नहीं कराई थी, तो अब ये जो है इसको क्रॉस कराएंगे। अभी तो इनको ज़रा खिला पिला के तैयार किया। अच्छा वदूद साहब, ये बताइएगा बीतल जो है वो मिल्किंग के हवाले से काफ़ी फेमस ब्रीड है, तो आपका इस बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? वाक़ियातन ये बात ठीक है कि बीतल जो है वो तकरीबन 2 से 3 लीटर दूध जो है वो आसानी से देती है? देखें, हर बीतल जो है ना वो 2 से 3 लीटर नहीं देती।
आपको बकरी को शुरू से लेके चलना पड़ता है, चाहे वो बीतल हो, चाहे राजनपुरी हो, चाहे कोई भी बकरी हो। वैसे ये फेमस हैं इन उसके लिए दूध के हवाले से, और लेकिन ज़रूरी नहीं है 2 से 3 लीटर दें। कोई 1 लीटर भी देती है, कोई आधा लीटर भी देती है, कोई 3 लीटर देती है। अच्छा ये बताइएगा वदूद साहब, इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये बकरी वैसे तो इनकी डिमांड तो 40-40 हज़ार रुपये की है, लेकिन आपका कोई वीवर आता है तो हम 35-35 हज़ार के हिसाब से दे देंगे। ठीक है। और ये जो है आपने बताया कि सितंबर अक्टूबर में जो है इनको क्रॉस करवाया जा सकता है, ताकि इनकी मार्च तक आई थिंक ब्रीड आ जाएगी। एग्जैक्टली मार्च में, क्योंकि गुलाबी मौसम होता है। अभी भी ये हीट पे तो अभी भी आई थी, लेकिन हमने नहीं क्रॉस कराया इनको। अब इनको जो है नेक्स्ट मंथ में कराएंगे क्रॉस। ठीक है। और इंशाल्लाह जब ये क्रॉस होंगी तो ये जो हमने ब्लैक बीटल देखा तो उससे होंगी, या इनके लिए कोई डिफरेंट ब्रीडर है? वही है, वही ब्रीडर हमारे पास वही है। तो अगर किसी को चाहिए होगा, मतलब किसी की डिमांड होगी तो हम क्रॉस करा के उससे दे देंगे। ठीक है, ठीक है। सो व्यूअर्स, आपको ये जो सामने बीतल की कलेक्शन दिख रही है, तो इनमें से आपको अगर किसी के भी बच्चे चाहिए तो ये इंशाल्लाह जो है सितंबर अक्टूबर में इनकी ब्रीड आ जाएगी। तो आप वदूद साहब से अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके बच्चे भी जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। वदूद साहब से पूछ लेते हैं कि ये पहले ब्रीड कर चुकी हैं, तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके एक बच्चा आएगा या 2 आएंगे? क्या इसका वदूद साहब बताएगा थोड़ा सा हमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 2 साल से हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह जो है ये 2nd 3rd टाइमर हैं। और आपने इसका मेल भी देख लिया, और ये दिखाने का, बकरियां दिखाने का मकसद ये होता है कि क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए कि जी किस क्वालिटी की ब्रीड आ रही है हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहले से बुक करा लेते हैं, जिनको चाहिए होता है शौक़ के हवाले से। अच्छी चीज़ जो है वो पेडिग्री के हिसाब से आपको बहुत कम नज़र आएगी। मतलब आप मंडी में जाएंगे कोई चीज़ लेने के लिए तो आपको पता नहीं होगा कि इसका माँ कौन है, इसके बाप कौन है। यहाँ पे आपको हम पूरी पेडिग्री देंगे, यहाँ पे उसकी माँ को भी दिखाएंगे, उसके बाप भी दिखाएंगे, और अगर उसके कोई भाई बहन कोई पुराने हुए हमारे पास तो वो भी दिखाएंगे। एंड व्यूअर्स, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि वदूद साहब से हमने भी 4 से 5 मंथ पहले जो है जानवर परचेज़ किए हैं। तो मुझे इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि जब भी हमने इनसे कांटेक्ट किया किसी भी हवाले से जानवरों के मुतालिक, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो इन्होंने हमें फ़ौरन से उसका सलूशन बताया है। जो पॉसिबल हुआ है इन्होंने हमें बताया है। तो अगर आप इनसे परचेजिंग करते हैं तो बेफिक्र होकर करिए। एक तो अव्वल सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जितने भी जानवर हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमने अपने फार्म के लिए यहाँ से परचेजिंग की हुई है। ये हम सामने देखें, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत जो है गुलाबी की कलेक्शन आपके पास मौजूद है। तो अब इन जानवरों के बारे में बताइएगा कि इनकी ब्रीड अगर किसी को चाहिए हो तो कब तक अवेलेबल हो जाएगी, और बुकिंग कब से स्टार्ट हो सकती है? देखें, फार्मिंग का एक उसूल होता है, आपने अपनी बकरियों को जो है ना मार्च में क्रॉस कराना है जी, और अक्टूबर में, सितंबर में उनके बच्चे आते हैं। इसी तरह आप सितंबर अक्टूबर में आप उनको क्रॉस कराएं तो ताकि मार्च में गुलाबी मौसम में आपको बच्चे मिलें। तो ये हमारे फार्म का उसूल है। हम एक ही टाइम पे ब्रीड मतलब इनको क्रॉस कराते हैं और एक ही टाइम पे से जो इनके बच्चे आते हैं। सबके इंशाल्लाह जो है ना वो सितंबर एंड अक्टूबर में जो है ना बच्चे मिल जाएंगे, चाहे आपको गुलाबी के चाहिए, कामुरी के चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा वदूद साहब, ये बताइएगा कि इन बकरियों के बच्चे जो है वो आपने बताया कि सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड हैं, तो ये बताइए इनकी बुकिंग के लिए अभी से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? देखें, हम मतलब जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो अपना नाम वगैरह लिखवा दें। पैसे हम नहीं लेते जब तक कि चीज़ हमारे हाथ में ना हो। जब चीज़ आ जाएगी तो हम उनसे रब्ता कर लेंगे, उनका मतलब व्हाट्सएप पे उनको मैसेज आ जाएगा उनको, तो वो अगर लेना चाहें तो फिर आके हमसे ले जाएं। जी वदूद साहब, हमें इस बच्चे के बारे में बताइएगा। ये अभी गुलाबी है, पासे वाला जी। और ये भी अगर किसी को चाहिए हो तो हम दे देंगे। अब ये 2 दांत हो रहा है और ये ब्रीडर क्वालिटी है? जी ब्रीडर क्वालिटी है। इसको अभी एकदम 4 दांत पे जो है वो प्रॉपर ब्रीडर क्वालिटी में आ जाते हैं। तो अभी इसको 6 महीने लगेंगे प्रॉपर अपने उसमें आने में। एक्टिविटी तो शुरू कर दी है इसने, लेकिन अभी इसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा वदूद साहब, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? जी ये हम 50,000 में दे देंगे अगर किसी को चाहिए होगा तो। 50,000 में दे देंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये भी आपके अपने फार्म की ब्रीड है या आपने बाहर से परचेज़ किया हुआ है? जी ये मेरे फार्म की ब्रीड है। इससे पहले जो हमारे पास सेम इसी तरह का एक ब्रीडर था, उसी की ही ये उसी का बच्चा है। ठीक है, ठीक।
तो व्यूअर्स अब जो है मैं आपको अल अहमद गोट फार्म का सबसे यूनिक ब्रीडर दिखाने वाली हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो आप लोगों से भी पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही आप इसे देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जैसे कि हम इंसानों को नज़र लगती है तो सेम एज इट इज़ जो है वो इन जानवरों को भी नज़र लगती है। तो ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। और वदूद साहब से ब्रीडर की डिटेल लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक फ़र्स्ट टाइम कराची में ऐसा ब्रीडर देखा है। मैंने किसी फार्म पे भी इस तरह का ब्रीडर इससे पहले नहीं देखा है। तो आइए अब आपको ब्रीडर दिखाते हैं और वदूद साहब से ब्रीडर की डिटेल्स लेते हैं। जी वदूद साहब माशाल्लाह बहुत यूनिक चीज़ आपने रखी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस किस्मत से मिल गया है ये। और जिन साहब से मैंने लिया वो भी शौकीन थे और बड़ी मतलब अंदरून सिंध से बड़ा किसी से मिन्नतें करके लेकर आए थे, तो उनको कोई ज़रूरत थी तो उन्होंने सेल कर दिया। अच्छा वदूद साहब ये बताइएगा, अभी इस ब्रीडर की एज कितनी होगी? ये प्योर गुलाबी ब्रीडर है, तो इसकी एज कितनी होगी, दांतों में कितना है ये, और ये आपने परचेज़ किया है तो अगर आप बताना चाहेंगे कि आपने कितने में परचेज़ किया है? नहीं, मैं तो खैर सेल की कोई कीमत तो नहीं है वैसे? वो जो सेल के लिए नहीं है तो कीमत बताना भी बेकार है। और माशाल्लाह जो है वो चीज़ अच्छी मिल गई। और लेते टाइम पे मैंने इसकी पेडिग्री चेक करी थी, इसके जो है ना वो जो इसके बच्चे थे, जो इसकी ब्रीड थी, वो सब चेक करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ मिल गई। और आगे बच्चे भी हमारे पास से जो आपको मिलेंगे जो बुकिंग पे लेते हैं, तो इसी के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा जो क्रॉसिंग हुई है वो इसी से हुई है। मतलब अभी हमने जितनी भी इससे पहले गुलाबी बकरियां देखी हैं वो सब इसी से क्रॉस हुई हैं? जी, गुलाबी और कामोरी दोनों हमने इसी से ही क्रॉस कराई हैं। अच्छा वदूद साहब ये बताइएगा कि गुलाबी को कामोरी से और कामोरी को गुलाबी से क्रॉस करवाया जा सकता है, उसमें मतलब कोई इशू नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं होता। अगर देखें ये तो कामोरी से ऊपर की ब्लड लाइन है ना। बिल्कुल। अब मैं ऊपर की ब्लड लाइन से अगर मैं किसी छोटी ब्लड लाइन को क्रॉस कराता हूँ तो वो भी बेहतर होगी, वो ख़राब नहीं होगी। अच्छा वदूद साहब ये बताइएगा, ये बाय फेस काफ़ी एग्रेसिव लगता है, तो क्या ऐसा ही है? नहीं, ये तो माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली है और सुल्तान नाम है इसका। और ये भी जिन साहब के पास से लाए हैं उन्होंने ही रखा हुआ था। अच्छा जी। अच्छा इसको आप सेल नहीं करेंगे चाहे आपको जितनी अच्छी ऑफर लगे? देखें ये तो हमारे एक चीज़ हमारे काम में आ रही है, एक पर्पज़ है। और कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं तो वो उस मकसद की मिलती नहीं है। कोई इससे कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ मिल गई तो शायद सेल भी कर दें, जब तक का इंतज़ार करेंगे। अच्छा लास्ट में वदूद साहब एक चीज़ बताइएगा, माशाल्लाह से आपको काफ़ी टाइम हो गया है आपके इस गोट फार्म को, तो अभी तक का अगर मैं आपका एक्सपीरियंस के हवाले से पूछूं कि सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कौन सी ब्रीड का रहा है, तो वो व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, या कौन सी ब्रीड आप रेकमेंड करेंगे अपने तजुर्बे के हिसाब से? देखें अगर किसी ने गोट फार्म बनाना है ना जी, तो 2 तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं उनको। एक तो अगर आप नए न्यू कमर हैं तो आपको किसी छोटी ब्रीड पे काम करना चाहिए, ये जैसे अपने टेडी वगैरह हो गई, क्योंकि वो नॉर्मली सरवाइव कर जाती हैं पूरे माहौल में भी। और इसके अलावा जो है आपको अगर अल्लाह ना करे कोई मरती भी है आपके कोई नातजुर्बेकारी की वजह से, तो नुकसान छोटा होगा। और जबकि हमने शुरू किया था, हमने साथ में कुछ वो भी लाए थे, गुलाबी भी लेकर आए थे, तो हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस था गुलाबी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे वो उनको सीज़न होने में और आबो हवा के हवाले से उनको जो है ना वो मर जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2-3 साल से हमने कोई बाहर से परचेजिंग नहीं करी, सब यहाँ की जो है ना सेटल हुई हुई। अच्छा ठीक है वदूद साहब, अब लास्ट में ये बताइएगा इसके कानों की लेंथ कितनी होगी? आपने इसकी लेंथ जो है चेक की है या आपको वैसे आइडिया है? इनकी लेंथ तकरीबन 26 है। 26 इंच है। चलिए बहुत शुक्रिया वदूद साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। जी एनी टाइम इंशाल्लाह आपके जो भी कस्टमर आएंगे और व्यूवर्स आएंगे उनके साथ भी तावन करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। सो व्यूअर्स आज मैंने आपको अल अहमद गोट फार्म की बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन दिखाई है। वदूद साहब के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके पास जितनी भी गोट्स हैं वो सारे जो है फुली वैक्सीनेटेड हैं। सो आप में से अगर किसी को भी चाहिए, अभी तो इनके पास सोल्ड के लिए काफ़ी कम कलेक्शन रह गई है, लेकिन अब जो इनकी न्यू कलेक्शन आने वाली है सितंबर अक्टूबर में, इनकी जो जानवर हैं वो ब्रीड कर जाएंगे, तो आप अभी से बुकिंग करवा सकते हैं। मैं वदूद साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप लोगों में से जिस किसी को भी अगर कोई अच्छी ब्रीड चाहिए तो आप वदूद साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।